हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, जब घोर अंधेरा होता है तो एक किरण भी काफी होती है, पर जब डायबिटीज के अंधेरे की बात करें तो एक उम्मीद की किरण बहुत हो सकती है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं, जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और अब उनका दावा है, मानना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा, मतलब हमारे फेवरेट डॉक्टर जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। पर दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कर सकें। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो ये मौका खास आपके लिए दिया जा रहा है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, हम डायबिटीज़ की चर्चा कर चुके हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे रिवर्स किया जाए, पर इस एपिसोड में ख़ास करके मैं बात करना चाहती हूँ कि जब डायबिटीज़ बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज में पहुँचता है तो उस वजह से किस तरह के डिजीज़ेज़ या परेशानियाँ शरीर में होती हैं। पहले हम समझते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को, उसके बाद डायबिटीज़ की डेवलपमेंट। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स पहुंच जाते हैं 500, 550, 600 की रेंज के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स को जो मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स सेल के अंदर नहीं जा पाते, एक्स्ट्रा कैलोरीज को हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है, तो जिए तो कैसे जिए, उस स्टेज के ऊपर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं कीटोसिस, यानी कि कीटोएसिडोसिस। हमारी बॉडी वहाँ पर फैट को बर्न करना शुरू करती है कि ब्रेन तक हम न्यूट्रिएंट्स पहुँचा सकें, और अगर ब्रेन तक अगर शुगर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर ब्रेन की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब लोग बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, 550, 600, 650, इवन 700 तक लेवल्स चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे एक फ्रूटी टाइप की स्मेल आनी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं एक विनेगरिश फ्रूटी टाइप की स्मेल आनी शुरू होती है। वो बताती है कि इस इंसान को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाए, नहीं तो जान चली जाएगी। और उस कंडीशंस के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये होती है इमरजेंसी डायबिटीज़ के अंदर। बट ज़्यादातर जो कंडीशन होती हैं वो इमरजेंसी वाली नहीं होती, वो एक प्रोग्रेसिव होती हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और उसके अंदर जैसे कि आपने रेटिनोपैथी की बात करी कि आपकी आंखों पे जो पर्दा जो होता है जिस पे रोशनी पड़ती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास पर्दा ही नहीं है तो प्रोजेक्टर कहाँ पे चलाएंगे, इसलिए वहाँ पर लेज़र से उसको रिजरेक्ट किया जाता है, उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। और बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिनके पास साधन नहीं है वो अंधे हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है कि कब तक आप रेटिना को रिजरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्यूचर के अंदर अंधापन तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। उसके अलावा हमने बार बार यही कहा है
कि आपकी आर्टरीज को असर पड़ता है, जिसके अंदर पेरिफेरल माइक्रोएंजियोपैथी कहते हैं, यानी कि आपकी छोटी वाली आर्टरीज खासकर वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती हैं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, और उसके साथ साथ आपकी नर्व्स डैमेज होती हैं, जिसको हम डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, और न्यूरोपैथी के चलते हुए आपके वहाँ पे नर्व्स पे डैमेज होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं है और आपकी नर्व सप्लाई नहीं कर रही, तो घाव जो होते नहीं भरते, एम्पुटेशन का खतरा होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन में फॉगिनेस आ जाती है, किडनी आपका जो मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अच्छा। तो आपके शरीर में से न्यूट्रिएंट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके इम्बैलेंसेस स्टार्ट होते हैं, पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है, सोडियम कम या ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ साथ प्रोटीन निकलता है, और किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होते होते आप किडनी फेलियर के अंदर चले जो जाते हैं। प्रोटीन लीकेज के बारे में आप बात कर रहे थे पहले। एब्सोल्युटली। और आपकी किडनीज जो हैं उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और आपका किडनी फंक्शन जब बिगड़ता है तो उसके बाद फिर डायलिसिस के दर्शन करने पड़ते हैं। वो एक लाइफ सेविंग चीज़ है, वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक। डॉक्टर जी, विल गेट बैक टू दिस, पर यहाँ लेते हैं हमारा पहला फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं सिक्किम से बात कर रहा हूँ मैम। जी, क्या मैं आपका नाम जान सिक्किम सकती से हूँ? हीरालाल प्रसाद। हीरालाल जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी मैम। हीरालाल जी नमस्कार। जी सर, मैं उनका लड़का बात कर रहा हूँ सर। आपका क्या नाम है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी। तो आप संजय गुप्ता बोल रहे हैं और अपने पिताजी के बारे में बात करना चाहते हैं? जी सर। जी, तो आप सिक्किम से बोल रहे हैं? जी सर। जी, क्या आप जानना चाहते हैं, बताइए। सर, मेरा पिताजी का जो प्रॉब्लम था वो शुगर बहुत लेवल हाई था सर। अच्छा, हाई था। और उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो बीपी भी है। अच्छा और जी। ये जो उसे शुगर लेवल बढ़ते बढ़ते उनका जो है लेफ्ट हैंड बहुत काटने लगा है सर। तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे उस समय? सर उस टाइम में 200 से ऊपर ही रहता था। अभी जो मेडिसिन हम लोग वो यूज किए वहाँ से मंगवा के, जी। तो अभी फास्टिंग में है सर 118.5। अच्छा जी, वेरी गुड। और रैंडम में है 102। 102। 15 दिन पहले का रिपोर्ट है। लेकिन खाना खाने के बाद तो बताइए हमें। खाना खाएर कुनै पर्यो? खाना खाएर त्यही त खाना खाएर दबाई खाएर गरेको। वो खाना खाने के बाद ही किए थे सर ये 102 का। अच्छा, खाना खाने के बाद 102। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी रेंज के अंदर है। तो एलोपैथी कोई दवा ले रहे हैं वो अभी? जी, वो चल रहा था सर, अभी वो स्टॉप कर दिए। वो उधर का दवा से कुछ उनको फायदा लगा तो वो स्टॉप कर दिए। उसको स्टॉप नहीं तो करना। वो दवा खत्म हो गया हम लोग का। संजय तो फिर वो जी, शुगर वाला मेडिसिन ले रहे हैं उधर। संजय जी, उनको ऐसे बंद नहीं करते क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। उसको हमेशा 1/4 करके कम करते हैं। तो अगर आपके लेवल 120 के नीचे चल रहे हैं दोनों, फास्टिंग और पीपी, तो ठीक है। लेकिन अगर बढ़ते हैं तो वापस अपनी दवा शुरू करें और उसको 1/4 करके कम करना शुरू। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू मैम। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारी ये सीरीज़, हमारा ये शो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचे। इसलिए हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और आपके सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी, इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है। हमें फ़ोन कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो देखें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम R.K. दुबे है। मेरी एज 64 प्लस है और मुझे डायबिटीज़ 2010 से डायग्नोस हुई है। और उस समय मुझे एलोपैथी दवाई डॉक्टर ने एडवाइस किया था, वो ले रहा था। बाद में पिछले 1-1.5 साल से जब डॉक्टर गौरव के द्वारा ये डायबिट प्लस कैप्सूल देने को एडवाइस किया गया टीवी के माध्यम से, तो मैंने उनसे कंसल्ट करके वो डायबिट प्लस शुरू किया। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। उस समय मेरी शुरू में मेरे जो शुगर लेवल 170 के आसपास थी। अब शुगर लेवल मेरे नॉर्मल हैं मतलब 130 के आसपास हैं। और मुझे जो पहले वीकनेस महसूस होती थी वो वीकनेस महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायबिट प्लस जो है
वो फ़ायदा तो मुझे कर रहा है। जो एक ऐसी बीमारी है डायबिटीज़, जो ऐसी बीमारी है जो इसको कहते हैं साइलेंट किलर कहा जाता है, इससे शायद मैं उबर जाऊं या विद इन कंट्रोल रहे, ताकि मेरे जो और भी शरीर के ऑर्गन्स हैं उसको वो किसी प्रकार के बैड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गौरव इसी तरीके से सभी लोगों को एडवाइस करते रहें और सब लोगों को डायबिटीज़ से जितना संभव हो बचा सकें उतना अच्छा है। डॉक्टर जी, वन मोर सक्सेस स्टोरी और एक और ऐसे शख्स जिनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बदल चुकी है। वेल, थैंक यू आपको कि आपने हमारा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने हमारी बात पे विश्वास किया, हम बने ज़रिया, आपको मिला रिजल्ट, ऊपर वाला खुश, आप खुश, हम ज़रिया रह के खुश। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं डायबिटीज़ से, उनको रिवर्स करना कितना आसान या कितना मुश्किल पाया है आपने? वेल, डिपेंड करता है कि अगर आपने ठान लिया तो आप अपने पैरों से भी बहुत ही सुंदर पिक्चर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं ठाना और आपके अंदर आलस है तो आप इतने खूबसूरत दो हाथों से भी आड़ी टेढ़ी लकीरें बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपके अंदर डिज़ायर और डिटर्मिनेशन कितनी, यानी कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय, परसिवेरेंस, एक बिलीफ, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं इसको एक बड़े दूसरे तरीके से पुट ऑन करता हूँ, और जैसे कि हमने पहले सक्सेस फॉर्मूलेज के अंदर भी बताया था, याद रखिए हमेशा कि अगर आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर ईश्वर का एक अंश है जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसीलिए हम ईश्वर को परम आत्मा कहते हैं। तो अगर आपके अंदर अंश है जिसका हमेशा एक पर्पस होता है परमात्मा के साथ मिलन, यानी कि उसके साथ फ्यूजन, तो ईश्वर हमें एक्सपीरियंसेस के लिए भेजता है इस दुनिया के अंदर कि हम किस तरह के कर्म कर सकते हैं कि हम उस तरफ बढ़ें। इसलिए अगर आपके अंदर अंश है तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं अहम, दैट मीन्स आई एम, और मैं ये कहता हूँ अहम शिवम, दैट मीन्स मैं शिव हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आप विश्वास कर लें कि आप एक नॉनसेंस नहीं है, आप एक क्रिएशन है क्रिएटर की, और क्रिएटर ने अगर आपको बनाया है तो अनसक्सेसफुल करने के लिए कभी नहीं बनाएगा। अगर हम उस ईश्वर के बच्चे हैं तो हम भी अगर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो हमेशा सक्सेस की तरफ ही बड़ा करते हैं। तो अगर आपने विश्वास कर लिया, ठान लिया, और आपके अंदर पेशेंस है, डटे रहने की, अपनी हिम्मत के साथ चलने की, तो आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको स्टैम्प पेपर में। डॉक्टर जी, एक और कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द फोन। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम एसपी सिंह है। जी, एसपी सिंह बोल रहा हूँ मैं, मेरठ से। मेरठ से। जी सिंह साहब, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी जी, मिस्टर सिंह नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। आपकी आवाज के अंदर जोश हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी बदल दी आपसे। जी मिस्टर सिंह, कैसे आपने याद किया और कैसे हमने बदल दिया आपकी जिंदगी, कुछ समझे नहीं हम। 86 में मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत पेशाब आता था जी। तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझको 450 शुगर निकली। 450 निकली, तो करीब 30 साल पहले। अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी 70 साल है। 70 साल है, तो करीब 40 साल की उम्र के आसपास आपको हुआ था। जी जी, तो डॉक्टर साहब, आपका जो ये फूड सप्लीमेंट है, मैंने करीब 9 महीने हो गए खाते। 9 महीने हो गए आपको लेते हुए। जी हाँ जी, हाँ जी। और मुझे विद इन 10 डेज जी। एकदम फर्क पड़ा मेरी डायबिटीज। अच्छा जी, फैंटास्टिक। बिल्कुल कंट्रोल होती चली गई। फिर एक दिन फास्टिंग मेरी 70 आई, अच्छा, तो उस दिन से मैंने रात की इंसुलिन बंद कर दी। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल इंसुलिन बंद करी रात की। और फिर धीरे धीरे मैं 2 बार टेस्ट करता था जी। फास्टिंग और बीपी दोनों टेस्ट करता हूँ रोज। जी बिल्कुल, नाश्ते से पहले और डिनर के 2 घंटे के हाँ, बाद, जैसे आपको बताया गया। जी हाँ। जी, और फिर मैंने धीरे धीरे अपना मॉर्निंग की इंसुलिन भी कम करता गया। फैंटास्टिक, और आज मैं ना सुबह इंसुलिन ले रहा हूँ ना रात को। फैंटास्टिक। तो ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, और मैं चाहूँगा जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मिस्टर सिंह के लिए ताली ज़रूर बजाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया। और आपको मैं इतना खुश हूँ कि 70 साल की उम्र में 25-30 साल से इंसुलिन लगा रहे थे, तो कितने महीने में आपने बंद करी अपनी इंसुलिन?
इसमें तो 2-2.5 महीने लगे। 2-2.5 महीने के अंदर आपने 43-45 यूनिट अपनी इंसुलिन कम करके बंद कर दी। आपको ही श्रेय जाता है, आपने फोकस किया, आपको जो गाइडेंस मिली उससे आपकी इंसुलिन बंद हो गई। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंह, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। श्रेय तो आपको है, आपने प्रोडक्ट बनाए हैं ये। श्रेय तो आपको है, मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ, मैं बार बार यही कहता हूँ। भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, डॉक्टर ग्रोवर तुम जियो हजारों साल के दिनों कई हजार। आप इसी तरह से आप करोड़ों लोगों की उपचार करते रहे। जैसा मेरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं जितना भी जीऊँ कुछ कर्म करता जाऊं जिससे मैं कुछ ना कुछ बदलता जरूर जाऊं इस दुनिया के अंदर। आपकी मेहनत का फल है ये। और मैं कहूंगा आपकी मेहनत का फल है, मैं तो जरिया हूं, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चले तो आप हैं, चलना तो आपको है। नहीं, मैंने आपका जो अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज किया, तब से मुझे एकदम फायदा हुआ। आपकी लाइफ बदल गई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज मुझे पता चला कि एक इंसान की हमने जिंदगी बदल दी, बल्कि 30 साल के स्ट्रगल, 30 साल की मुश्किलों के बाद। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंह। बहुत जी बिल्कुल, बताइए। आपका जो स्वीट जॉय है उसका भी कमाल लग। अच्छा जी, वेरी गुड। तो स्वीट जॉय भी आपको बहुत। मेरी जो लोकल डाइटिशियन है जी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मीठे को जी करे आप बंगाली रसगुल्ला लो, उसका रस नहीं छोड़ दो, वो खा लिया करो। उससे आपके हमेशा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते थे। जी, उन्होंने बताया कि इसमें फाइबर है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जी, तो अब मैं बंगाली रसगुल्ले को निचोड़ कर उसमें स्वीट जॉय करता हूँ और उसमें एक ड्रॉप स्वीट जॉय का डालता हूँ। फैंटास्टिक। तो डॉक्टर साहब इतनी तरावट गले में आती है कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहले तो कभी कभी लेता था, अब तो रोज डिनर के बाद एक रसगुल्ला जरूर चाहिए। क्या बात है। क्या बात है। तो उसके अंदर जो स्टेविया है वो एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर रही है आपके केस में। फैंटास्टिक। और सुबह कितने आपके आ रहे हैं फास्टिंग के? डॉक्टर साहब आज आया मेरा 74। ओहो, 74। और कल था 73। ओहो, आप और कोई दवा तो नहीं ले रहे आप इस स्टेज पे? मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायबिटॉल को कम करना शुरू करें, क्योंकि आपके लेवल्स ऑलरेडी काफी नीचे जा रहे हैं। तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को लेता था। आप बस अब रात की अपनी डायबिटॉल बंद कर दीजिए, अभी आप सुबह और दोपहर में ही लीजिए, क्योंकि हमें करीब 70 से नीचे नहीं जाना। आप बिल्कुल आइडियल रेंज के आसपास चल रहे हैं। तो ईश्वर का खास बहुत ही विशेष कृपा हो रही है आपके ऊपर, तो इस चीज को एंजॉय करते हैं और रसगुल्ला जरूर खाएं रात को निचोड़ के स्वीट जॉय के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं रसगुल्ले खाना या फिर रसगुल्ले बांटना, तो यही तो आपका मौका है। डॉक्टर जी से बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या है डायबिटीज़, क्यों होती है और कैसे किया जाए इसे रिवर्स। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, स्वीट जॉय की रेसिपीज़ बड़ी सारी हमारे सामने आ रही हैं। कोई पंजीरी बनाता है, कोई रसगुल्ले को निचोड़ के उसमें एक ड्रॉप डाल के खाता है। सो ये आपकी क्रिएशंस हैं जो इतने सुंदर रंग ला रही हैं। वेल हम इतने समय कहते थे लोगों को स्वीट जॉय लीजिए, स्वीट जॉय लीजिए, और देखिए उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये क्रिएशन ईश्वर की है। हम बहुत बहुत खुश होते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग इनोवेशन आइडियाज़ निकल के आते हैं। मे बी हम ट्राई करके देख सकते हैं पेशेंट्स को कि अगर रसगुल्ला अगर दे रहे हैं और उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड विच वी आर सीइंग। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। वेल डॉक्टर जी, आपके इस जज्बे को सलाम करते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और हमसे ढेर सारी बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी, इतनी अच्छी और प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, मैं हमेशा से कहती हूँ कि नॉलेज एंड एजुकेशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो आप डायबिटीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे। अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड अब भी आपके कोई सवाल हैं और आप डॉक्टर जी या उनकी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप अब भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।